नमस्कार। आज हम राजस्थान की प्रमुख फड़ों के बारे में, जो फड़ होती हैं, फड़ चित्रण होता है, उसके बारे में यहाँ पर सामान्य जानकारी या जीके यहाँ पर देखेंगे। हाथ से बुने हुए रेजी अथवा खादी के कपड़े पर लोक देवताओं की जीवन गाथाएं, धार्मिक व पौराणिक कथाएं व ऐतिहासिक गाथाओं के चित्रित स्वरूप को ही फड़ कहा जाता है। तो ये हाथ से बना हुआ होता है, खादी का कपड़ा या रेजी, और उसमें क्या किया जाता है कि जो लोक देवता हैं उनकी जो जीवन गाथाएं हैं या उनकी पौराणिक कथाएं हैं, धार्मिक कथाएं हैं, उनको चित्रित किया जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं, फड़ कहते हैं। शाहपुरा जो है वो फड़ चित्रण का मुख्य केंद्र है। फड़ चित्रण का मुख्य केंद्र क्या है? शाहपुरा। फड़ चित्रित करने का सर्वाधिक कार्य शाहपुरा के जोशी गोत्र के छिपे करते हैं, जिन्हें चितेरा कहा जाता है। तो फड़ चित्रित करने वालों को क्या कहा जाता है? चितेरा कहा जाता है। और सर्वाधिक कार्य कौन करता है? शाहपुरा के जोशी गोत्र के छिपे। प्रसिद्ध फड़ चितेरे या चित्रकार कौन कौन हैं? तो ये हैं प्रदीप मुखर्जी, ये जयपुर के हैं। श्री लाल जोशी के शिष्य हैं। और जो मेन वो हैं चितेरे, फड़ चितेरे, वो हैं शाहपुरा के श्री लाल जोशी, और ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फड़ चितेरे हैं। अगले हैं श्री शांतिलाल जोशी, ये भी शाहपुरा से हैं, ये राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं। और अगले हैं नंद किशोर जोशी, यह भी शाहपुरा से हैं और ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं। दो प्रसिद्ध फड़ चितेरे चित्रकार सबसे मुख्य कौन से हैं? श्री लाल जोशी शाहपुरा से, उसके बाद श्री शांतिलाल जोशी शाहपुरा, नंद किशोर जोशी शाहपुरा, और एक हैं जयपुर से जो कि श्री लाल जोशी के शिष्य हैं, ये हैं प्रदीप मुखर्जी। अब प्रमुख फड़ कौन कौन सी हैं? प्रमुख फड़ हैं पाबूजी की फड़। फड़वाचक हैं पाबूजी की फड़ के नायक या आयडी भूपे। कौन है? नायक या आयडी भूपे। और वाद्य यंत्र कौन सा यूज करते हैं? वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं रावण हत्ता। यह सबसे लोकप्रिय फड़ है पाबूजी की फड़ जो है, और ये पूरे पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। इस फड़ में मुख के सामने भाले का चित्र होता है तथा पाबूजी की घोड़ी केसर कालमी को, पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम है? केसर कालमी, उसको काले रंग से चित्रित किया जाता है इसमें। इस फड़ को नायक जाति के भूपे व भूपिन द्वारा रात में रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है उसके साथ बांचा जाता है। कौन? नायक जाति के भूपे व भूपिन द्वारा। इसे खींचियों के गांवों में नहीं बांचा जाता। तो पाबूजी की फड़ को कहाँ नहीं बांचा जाता? खींचियों के गांवों में। बाड़मेर जिले में भील लोग पाबूजी के भूपे होते हैं जो गुजरी वाद्य के साथ इसका वाचन करते हैं। तो बाड़मेर जिले में जो भील लोग होते हैं वो होते हैं पाबूजी के भूपे, और ये गुजरी वाद्य के साथ इसका वाचन करते हैं। तो ये तो हो गई पाबूजी की फड़। अगले हैं देवनारायण जी की फड़। इसका वाचन कौन किसके द्वारा होता है? फड़वाचक हैं इसके गुजर भोपे। देवनारायण जी की फड़ गुजर भोपे। और वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं? वो जंतर बजाते हैं। देवनारायण जी की फड़ चित्रांकन में सर्प का चित्र होता है तथा इनकी घोड़ी का नाम क्या है? लीलागर। और इसको किस रंग से दिखाते हैं? हरे रंग से चित्रित किया जाता है। तो देवनारायण जी की घोड़ी का नाम क्या है? लीलागर, और उसको किस रंग से करते हैं? हरे रंग से चित्रित करते हैं। यह सबसे पुरानी, सबसे अधिक चित्रांकन व सबसे लंबी गाथा वाली फड़ होती है। सबसे पुरानी भी है ये, सबसे लंबी गाथा वाली भी है, और सबसे अधिक चित्रांकन वाली भी है। इसका वाचन 2 या 3 भूपों द्वारा रात में जंतर लोकवाद के साथ किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ का वाचन देवउठनी 11, जो देवउठनी एकादशी है उसके बाद से प्रारंभ होता है और देवशैनी एकादशी तक ये चलता है। तो कब से कब तक चलता है? देवउठनी एकादशी से और देवशैनी एकादशी तक। तो वापस से देख लेते हैं। देवनारायण जी की फड़ गुजर भूपे फड़वाचक होते हैं, इसके जंतरवाद यंत्र पे होते हैं, और सर्प का चित्र होता है इसमें। घोड़ी लीलागर को हरे रंग से चित्रित करते हैं, और ये देवउठनी एकादशी से देवशैनी एकादशी तक चलती है। अगला है रामदेव जी की फड़। इसको कौन गाता है?
कौन करता है इसका वाचन? रामदेव जी की फड़ का कामड़ जाति के भूपे करते हैं। और किस वाद्य यंत्र पे? रावण हत्ता वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है इसमें। रामदेव जी की जीवन गाथा का चित्रण करने वाली फड़ का चित्रांकन सर्वप्रथम चौथमल चितेरे ने किया था। किसने किया था? चौथमल चितेरे ने। इसका वाचन भी रात्रि में पाबूजी के भूपे भूपी द्वारा किया जाता है। यह फड़ मेघवाल, कोली, रैगर तथा बलाइयों आदि में अधिक प्रचलित है, जो कि रामदेव जी के भक्त होते हैं। मेघवाल, कोली, रैगर और बलाइयों। अगले फड़ है रामदला व कृष्णदला की फड़। रामदला व कृष्णदला की फड़, ये भाट जाति के भोपे इसका उपयोग करते हैं, इसको वाचन करते हैं, फड़ वाचन, और बिना किसी वाद्य के इसको वाचन होता है इसका। इन फड़ों में किसी एक व्यक्तित्व की संपूर्ण गाथा का चित्रण न होकर समस्त चराचर जगत के लेखे जोखे के चित्रण के साथ साथ राम तथा कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाओं का चित्रण किया जाता है। तो रामदला व कृष्णदला की फड़ में मुख्यतः जो समस्त चराचर जगत के लेखे जोखे का चित्रण और राम और कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाओं का चित्रण किया जाता है। इसके वाचक हाड़ौती क्षेत्र में अधिक हैं। रामदला व कृष्णदला की फड़ के वाचक कहाँ पर हैं? हाड़ौती क्षेत्र में अधिक हैं। रामदला की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन शाहपुरा के धूलजी चितेरे ने किया था। किसने किया था रामदला की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन? शाहपुरा के धूलजी चितेरे ने। इनका वाचन दिन में किया जाता है। तो कौन सी ऐसी फड़ वाचन है जो कि दिन में करते हैं? तो ये होते हैं रामदला व कृष्णदला की फड़। रामदला की फड़ में रामायण की कथा का वाचन करते हैं, जो कि अलवर, भरतपुर, डीग क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है। कहाँ पर? अलवर, भरतपुर और डीग में। अब श्री लाल जोशी ये फड़ चित्रण से संबंधित है। इनको पुरस्कार मिला है 1984 में राष्ट्रीय पुरस्कार, 2006 में पद्मश्री सम्मान मिला है इनको, और 2007 में शिल्प गुरु पुरस्कार मिला है। पद्मश्री श्री लाल जोशी ने देव नारायण जी की फड़ की रचना की है, जिस पर भारतीय डाक विभाग ने 2 सितंबर 1992 ईस्वी को देवनारायण जयंती के अवसर पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। और क्या क्या चित्रांकन किए हैं श्री लाल जोशी ने? तो हल्दी घाटी युद्ध, पद्मिनी जौहर, गोरा बादल की सौर्य गाथाएं, हड़ी रानी, अमर सिंह राठौड़, महावीर का पंचकल्याण आदि। फड़ निर्माण के लिए क्या किया जाता है? सर्वप्रथम मोटे हाथ के 2 सूती कपड़ों पर गेहूं या चावल के माड़ में गोंद मिलाकर कलफ लगाया जाता है सबसे पहले। तत्पश्चात सतह को समतल कर इस पर 5 या 7 रंगों से चित्रण किया जाता है। फड़ चित्रण में लाल और हरे रंग का विशेष रूप से प्रयोग होता है। तो फड़ चित्रण में कौन से 2 रंग का अधिक प्रयोग होता है? लाल और हरे रंग का। फड़ चित्रण में देवियां हैं नीली, देव लाल, तो देवियों को तो नीली रंग से, देव को लाल रंग से, राक्षस को काले रंग से, साधु को सफेद रंग से, पीले रंग से, और सिंदूरी व लाल रंग शौर्य और वीरता के प्रतीक होते हैं। तो शौर्य और वीरता के लिए सिंदूरी व लाल रंग, देवियां नीली, देव लाल, राक्षस काले और साधु सफेद और पीले। सबसे लंबी फड़ कौन सी है? देव नारायण जी की सवारी फड़ सबसे लंबी है। सबसे छोटी फड़ कौन सी है? देव नारायण जी की, ये है 2 × 2 सेंटीमीटर। फिर सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो पाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। देश की प्रथम महिला फड़ चितेरी कौन है? श्रीमती पार्वती जोशी, ये कन्हैया लाल जोशी की पत्नी है। श्रीमती गौतली देवी जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फड़ कलाकार बन चुकी हैं। भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता है। कौन सी फड़ का वाचन नहीं किया जाता है? भैंसासुर की फड़ का। फड़ फट जाने पर पुष्कर जी में विसर्जित कर दी जाती है, जिसे फड़ ठंडी करना कहते हैं। यदि कोई फड़ फट जाए तो उनको उसका पुष्कर जी में विसर्जन कर दिया जाता है, और इसको फड़ को ठंडी करना कहा जाता है।